हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप सभी रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले शब्द से संबंधित है। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, क्रिकेट का अनुपात दिया है 11 से, तो उसी प्रकार से कबड्डी का अनुपात हमें बताना है। मतलब कि क्रिकेट का संबंध दोस्तों 11 से है, तो कबड्डी का संबंध कितनी संख्या से होगी वही हमें बताना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो क्रिकेट होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो उसी प्रकार से कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या एक टीम में कितनी होती है बताइए, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है या 8 होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, उसी प्रकार से कबड्डी में कितने खिलाड़ी, तो 7 खिलाड़ी, यानी कि 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, किसी विशेष कूट भाषा में रेन को 4678 लिखा जाता है और WET यानी वेट को 135 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इंटर को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए रेन दिया गया है, तो मतलब कि रेन को क्या लिखा गया है, तो देखिए RAI और N, ठीक है। तो रेन को लिखा गया है दोस्तों यहाँ पे कितना, 4678, कितना 46 और 78 लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे वेट को यानी कि WET को क्या लिखा गया है यहाँ पे दोस्तों, तो WET को लिखा गया है 135, क्या लिखा गया है 135, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इंटर का बताना है, यानी कि ENTE और R, ठीक है। तो इंटर का हम लोग कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले दोस्तों देखिए R के लिए यहाँ पे कोड क्या है, 4 है, A के लिए 6 है, I के लिए 7 है, N के लिए 8 है, W के लिए 1 है, E के लिए 3 है, T के लिए 5 है। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ऐसे समझिएगा, रेन में कुछ अक्षर जो हैं इंटर में भी उसके दिए गए हैं और WET में जो अक्षर हैं इसमें भी दिए गए हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनका अलग अलग से नंबरिंग नहीं करेंगे कि R 18 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे होता है, N 14 नंबर पे होता है। इसका कोड यही हो जाएगा, R का कोड 4 हो जाएगा, A का कोड 6, I का कोड 7 और N का कोड 8, W का कोड दोस्तों 1 हो जाएगा, E का 3 हो जाएगा, T का 5 हो जाएगा। तो हमें किसका बताना है यहाँ पे, इंटर का। तो E देखिए E कहाँ पे है, सबसे पहले क्या RAIN में E है, आप कहोगे नहीं है। WET में E है, आप कहोगे बिल्कुल है। तो E के लिए क्या कोड है, मतलब कौन सी संख्या या अंक है, आप कहोगे 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, ठीक है ना। और आगे चलिए देखिए यहाँ पे N है, तो यहाँ पे देखिए क्या N दिया गया है या N यहाँ पे है, तो आप कहोगे रेन में है N, तो N के लिए क्या कोड है दोस्तों यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दोस्तों 8, ठीक है ना। उसके बाद चलिए आगे, यहाँ पे दोस्तों T है, तो क्या RAIN में T है, आप कहोगे नहीं है। WET में T है, आप कहोगे बिल्कुल है। तो T के लिए यहाँ पे क्या कोड है, यानी संख्या क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगी 5, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे दोस्तों E है, RAIN में E है, नहीं है। WET में E है, आप कहोगे बिल्कुल है। क्या है E के लिए कोड, तो यानी कि 3, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और लास्ट में बचा हमारा R, क्या बचा R, तो R देखिए कहाँ पे है, RAIN में R है, आप कहोगे ये बिल्कुल है। तो R के लिए दोस्तों क्या कोड है, 4 है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, 38534। तो 38534 किस वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, श्रृंखला में अनुपस्थित पद ज्ञात करें। यहाँ पे दोस्तों क्या है, यानी कि मिसिंग नंबर का प्रश्न है, या कह सकते हैं कि नंबर सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, 3 पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या 7, तीसरी संख्या 13, फिर उसके बाद 21, फिर उसके बाद 31, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर हम लोग दोस्तों इसमें संबंध को देखेंगे या गैपिंग को देखेंगे, तो देखिए
3 से 7 के बीच में कितने का अंतर है, +4 का अंतर है। 7 से 13 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे दोस्तों यहाँ पे प्लस कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 13 से 21 के बीच में कितने का अंतर है, तो 13 7 होता है 20, इसमें हो जाएगा 8 का अंतर, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए 10 का अंतर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, दोनों तरीकों को समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहली संख्या कितनी है, 3 है, दूसरी संख्या 7 है, तीसरी संख्या 13 है, उसके बाद दोस्तों कितनी है, 21 है, 21 के बाद 31 है, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए 3 से 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, आप कहोगे +4 का अंतर है, ठीक है। आगे देखिए 7 से 13 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे +6 का अंतर है, क्योंकि 7 6 13 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 13 से 21, तो 13 से 21 के बीच में कितने का अंतर है, तो 13 7 होता है 20, और उसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21, यानी कि +8 का अंतर है, ठीक है। और 21 से 31 कितने का अंतर है, तो देखने से ही लग रहा है 10 का अंतर है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, +4 +6 +8 +10, तो आगे क्या हो जाएगा, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पूरा समझने के लिए हमें एक स्टेप और नीचे चलना होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 से 6 कितने का डिफरेंस है, अंतर है, 2 का अंतर है, +2 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 से 8 कितने का अंतर है, +2 का अंतर है। 8 से 10 कितने का अंतर है दोस्तों, यहाँ पे +2 का अंतर है। तो आगे भी क्या हो जाएगा, +2 का अंतर, यानी +2 जोड़ देंगे, तो यानी कि 10 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ पे होगा 12। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या बन जाएगा, 31 और +12 कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4, यानी कि 43 इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक तो तरीका हमारा ये रहा, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीके से इसको देख लेते हैं। दूसरे तरीका इसमें क्या लगने वाला है, देखिए 3 दिया गया है, ठीक है, 7 दिया गया है, 13 दिया गया है, 21 दिया गया है, ठीक है, 31 दिया गया है, तो आगे क्या हो जाएगा। देखिए हमें दोनों तरीके से क्वेश्चन को आना चाहिए, कभी कभी ये लॉजिक नहीं लगेगा तो दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, गैपिंग को देख रहे हैं ना, मतलब गैपिंग को। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गैपिंग को नहीं देखेंगे, हम लोग अलग अलग सारी संख्याओं को देखेंगे, 3 को, 7 को, 13 को, 21 को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिखिए 2, ठीक है ना, और 2 का वर्ग कर दीजिए, उसमें से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग कर दीजिए 9, उसमें से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 13, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 का वर्ग कर दीजिए, उसमें से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 5 का वर्ग कर दीजिए, -4 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 25 में से 4 गया, 21 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 31, तो 31 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 6 का वर्ग और उसमें से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 7 का वर्ग और -6 हो जाएगा। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49, 49 में से दोस्तों 6 घटाएंगे, 43 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा था, जिस संख्या का वर्ग करेंगे उससे एक कम को घटाएंगे, जिस संख्या का वर्ग करेंगे उससे एक को घटाएंगे। जैसे देखिए 4 का वर्ग किए हैं तो उससे एक कम संख्या 3 को घटा दिए हैं, तो आगे भी 7 का वर्ग होगा, उससे एक कम संख्या 6 को घटा देंगे। तो देखिए हमारा जो है यहाँ भी 43 बिल्कुल सही उत्तर आया है। तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, हमें तरीकों को देखना होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यश पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, एक बार पुनः वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब यश के सामने कौन सी दिशा है। हमें यहाँ पे दोस्तों क्या बताना है, दिशा को बताना है। तो दिशा को बताने से पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे दोस्तों मैप को, क्योंकि मैप में ही तो दिशाओं को हम लोग जानकारी होनी चाहिए ना। तो देखिए ये रहा मैप, ठीक है ना। मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, जिसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं। नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा, जिसको हम लोग साउथ कहते हैं, ठीक है। और दाहिने तरफ में कौन सी दिशा होती है, पूर्व, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। और बाएं हाथ की तरफ में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम, जिसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। तो ये रही हमारी 4 मुख्य दिशाएं। अब क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वैसे हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, यश पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चला। तो मान लीजिए कोई प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से दोस्तों चलना शुरू किया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चलना शुरू किया और ये 9 मीटर चलेगा, ठीक है ना, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम देख लीजिए मैप में, तो यानी 9 मीटर ये चला, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, दक्षिण होगा या उत्तर होगा, तो पश्चिम का दायां उत्तर हो जाएगा। और कितना चलेगा दोस्तों, ये चलेगा 10 मीटर, कितना चलेगा, 10 मीटर। उसके बाद क्या किया उसने,
10 मीटर, देखिए 9 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, तो उत्तर का बायां क्या हो जाएगा? उत्तर का बायां बताइए, पूरब होगा या पश्चिम होगा? तो उत्तर का बायां हो जाएगा पश्चिम। और कितना चलेगा ये? 2 मीटर चलेगा। कितना चलेगा? 2 मीटर चलेगा। और लास्ट में क्या करता है? एक बार पुनः वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो पश्चिम का बायां दोस्तों क्या हो जाएगा? तो पश्चिम का बायां हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण। और ये कितना चलेगा? 10 मीटर चलेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब यस के सामने कौन सी दिशा है, तो बताइए ये वाली दिशा, नीचे वाली दिशा कौन सी होगी? तो मैप में चलिए सेंटर पे, सेंटर से नीचे की ओर चलेंगे तो कौन सी दिशा यहाँ पे है दोस्तों? तो दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण, यानी कि साउथ दिशा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे दोस्तों क्या है? एक ट्रायंगल बनाया गया है, एक त्रिभुज बनाया गया है, और त्रिभुज को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग में दोस्तों बड़ी संख्या है और 2 भागों में छोटी छोटी संख्याएं हैं। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे दोस्तों जो छोटी छोटी संख्याएं 2 हैं, या अंक कह लीजिए, उसी से हम लोग बड़ी संख्या को बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 है, 3 है, और ऊपर कितना है? 34 है। यहाँ पे दोस्तों 6 है और 8 है, और ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो उसे हमें बताना है। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे दोस्तों। पहले वाले चित्र में देखिए, यानी आकृति में देखिए, 2 है और 6 है, तो 2 और 6 से दोस्तों हम लोगों को 40 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि 2 और 6 को दोस्तों हम लोग गुणा कर देंगे, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है, तो हमें और दिमाग लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों 2 और 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 को लिखेंगे और 6 को लिखेंगे, और इन दोनों का कर देंगे वर्ग, और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग होता है 4, और प्लस 6 का वर्ग होता है 36, और 36 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40, जो कि देख लीजिए ऊपर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 5 है और यहाँ पे 3 है, दोनों का कर देंगे वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग होता है 25, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो हमारा लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे सही लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 8 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है, और प्लस 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है। 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी? 100 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, युक्ति जो है बिमला की बेटी है, महक बिमला के भाई की बेटी है, महक और युक्ति हैं, रक्त संबंध का प्रश्न है दोस्तों, और बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। ठीक है। एक ही लाइन का बिल्कुल बेसिक सा। देखिए क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, युक्ति जो है बिमला की बेटी है। जो युक्ति है, ठीक है ना, युक्ति को हम लोग वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है। युक्ति जो है किसकी बेटी है? यानी कि विमला की बेटी है। किसकी दोस्तों? विमला की बेटी है। ठीक है ना। ये कौन है? ये है बेटी किसकी? बिमला की। अब आगे देखिए क्या है, महक जो है बिमला के भाई, ध्यान दीजिएगा, बिमला के भाई यानी कि बिमला के भाई हैं, उनकी बेटी कौन हो जाएगी? यहाँ पे महक हो जाएगी। महक हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महक और युक्ति हैं, तो महक और युक्ति आपस में क्या लगेंगे? देखिए युक्ति जो है दोस्तों, युक्ति के ये कौन लगेंगे? बिमला के भाई। आप कहोगे ये लगेंगे दोस्तों यहाँ पे मामा जी। कौन लगेंगे यहाँ पे? मामा जी लगेंगे। ठीक है। तो यानी कि आप मान लीजिए युक्ति आप हो, ठीक है, तो आपके जो मामा के बेटी हैं वो आपकी क्या लगेंगी बताइए? तो आपकी चचेरी या ममेरी बहन लगेंगी। तो यहाँ पे ममेरी बहन लगेंगी, क्योंकि मामा की लड़की हैं। ठीक है। तो आपकी क्या लगेंगी? ममेरी बहन। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, विकल्पों में से दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों क्या है? 1 2 3 4 चार आकृति की मतलब स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी आकृति चारों ऑप्शन में से आएगी, वही हमें बताना है। तो पहले वाले को ध्यान से देखेंगे, पहली वाली आकृति को। इसमें तीर को देखिए दोस्तों, तीर किधर की ओर है? आप कहोगे ऊपर की ओर है। ठीक है ना। किधर की ओर है?
ऊपर की ओर, ठीक है। और दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे, तो तीर दोस्तों यहाँ पे किधर हो गई है, पूरब साइड में हो गई है, ठीक है। और तीसरे वाले में देखिए कहाँ पे हो गई है, नीचे की ओर यानी कि दक्षिण की ओर। और चौथे वाले में किधर की ओर हो गई है, यानी कि पश्चिम की ओर। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, पहले तीर जो है ऊपर की ओर, ऊपर का मतलब उत्तर हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों किधर की ओर हो गई है, यानी पूरब की ओर हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों किधर, पश्चिम की ओर हो गई, सॉरी दक्षिण की ओर हो गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हो गई है किधर, तो ये हो गई है पश्चिम की ओर। तो यानी कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे पहले किधर की ओर थी, उत्तर की ओर। तो यानी कि ये 90 डिग्री आ गई किधर, दक्षिणावर्त, जैसे घड़ी घूमती है, ठीक है। 90 डिग्री घूमा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, फिर से 90 डिग्री घूमा दक्षिणावर्त, जैसे घड़ी घूमती है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 90 डिग्री आगे घूमा, यानी कि दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज। तो आगे भी क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त घूमेगी और दोस्तों ये उत्तर की ओर ही आ जाएगी, जो एरो है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें दोस्तों ध्यान से देखेंगे, किस वाले में, बी वाले में, यहाँ पे एरो नीचे की ओर है, गलत हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसमें देखिए पूरब की ओर है, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या है, पूरब की ओर, ये भी गलत हो गया। तो बचा हुआ ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे दोस्तों कहा क्या जा रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, प्लस को कर दीजिए माइनस और माइनस को कर दीजिए प्लस, ठीक है, ये कहा गया है। और दूसरे वाले में क्या कहा गया है दोस्तों, दूसरे वाले में कहा गया है कि गुणा को कर दीजिए भाग और भाग को कर दीजिए गुणा। तो यहाँ पे समीकरण दिया गया है, उसी का हमें मान बताना है। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए सबसे पहले गुणा है तो यहाँ पे हो जाएगा भाग, ठीक है। यहाँ पे माइनस है दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हमारा समीकरण क्या बनेगा दोस्तों, तो 49/7 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6 × 2 और माइनस 15 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे दोस्तों, बोर्ड मास के नियम को लगाएंगे। बोर्ड मास का नियम का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कोष्ठक का नियम, जिसमें ब्रैकेट्स के नियम होते हैं, जिसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद भाग को, फिर उसके बाद गुणा को, प्लस को और माइनस को। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को। तो 49 में भाग देंगे 7 से, तो कितनी बार जाएगा, 7 × 49, कितना हो जाएगा 7, प्लस 6 × 2 माइनस 15 हो जाएगा। अब हम लोग गुणा को हल करेंगे, कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा और माइनस 15 हो जाएगा। प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 19 में से 15 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, ये वेन आरे का एडवांस क्वेश्चन है, मतलब वेन आरे का एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वेन आरे का एडवांस लेवल है, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। दिए गए वे, यहाँ पे वे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे वेन होगा, ठीक है। देखिए दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है, कितने चतुर लोग विनम्र हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने चतुर लोग विनम्र हैं। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने से पहले क्या देखेंगे, सभी का वेन डायग्राम, ठीक है ना, यानी कि वेन आरेख। देखिए ये वाला दोस्तों क्या है, विनम्र का वेन आरेख है, यानी कि ये वाला गोला सर्कल ये क्या है, विनम्र का है, ठीक है। और ये चतुर लिखा गया है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो दोस्तों वृत्त बनाया गया है, यानी सर्कल बनाया गया है, ये चतुर का है, वेन आरेख, ठीक है। और यहाँ पे शिक्षित है, तो शिक्षित यानी एजुकेटेड, यानी कि ये वाला दोस्तों वेन डायग्राम किसका है, शिक्षित का है। अब हमें क्या बताना है दोस्तों, कितने चतुर लोग, ध्यान दीजिए, कितने चतुर लोग विनम्र हैं। तो हमें क्या देखना है, चतुर और विनम्र, ऐसे अंकों को देखेंगे दोस्तों जो चतुर में भी हों और विनम्र में भी हों। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चतुर में देखिए दोस्तों ये कौन कौन से आ जाएंगे, तो चतुर में आ गए दोस्तों यहाँ पे 30 आ गया, 10 आ गया, ठीक है, और कौन आ गया, 7 आ गया और 12 आ गया। यहाँ पे विनम्र में देखेंगे दोस्तों, तो विनम्र में दोस्तों देखेंगे तो कौन कौन से अंक हैं, 33 है, 35 है, 12 है और 7 है। तो ऐसे कौन से जो है अंक हैं या संख्या है जो चतुर और विनम्र दोनों में हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे हो जाएगा 12 और 7। 12 और 7 ऐसे जो संख्या है या अंक हैं जो चतुर और विनम्र में हैं। तो यानी कि 12 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 19, यानी कि 19। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19।
क्यों हो जाएगा दोस्तों? देखिए आप कहोगे 30 क्यों नहीं होगा, तो इसमें कहा जा रहा है कि कितने चतुर लोग विनम्र हैं, मतलब कि ऐसे चतुर जो विनम्र भी हैं। तो यानी कि ऐसी संख्या जो चतुर में भी है विनम्र में भी है, तो ऐसी संख्या आएगी दो आएगी संख्या। कौन कौन सी? एक तो 12, एक तो 7। आप कहोगे कि 7 जो है वो तो शिक्षित में भी है, ठीक है ना। देखिए इसमें ये नहीं कहा गया है कितने चतुर लोग विनम्र हैं लेकिन शिक्षित नहीं हैं। यहाँ पे अगर शब्द का प्रयोग किया गया होता कि कितने ऐसे चतुर लोग विनम्र हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, तब तो हमारा 7 नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 12 ही होता। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि कितने शिक्षित नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चतुर और विनम्र देखना है। तो चतुर और विनम्र में केवल 2 ही संख्या हैं, 12 और 7 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, यानी कि सादृश्यता चैप्टर का। इसमें क्या होता है दोस्तों? संबंध को बताना होता है दोनों संख्याओं में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 57 का अनुपात दिया है 11 से, तो उसी प्रकार से 99 का अनुपात हमें बताना होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, जो पहली संख्या है उसको हम लोग दूसरी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। ये 90% केस में ऐसा ही होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, दूसरी संख्या को पहली संख्या बना सकते हैं। लेकिन कोशिश हम लोग क्या करेंगे कि पहली संख्या को दूसरी संख्या यहाँ पे बनाएंगे। तो बना लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या 5 है और 7 है, इसका अनुपात है 11, यानी कि 5 और 7 से दोस्तों हमें 11 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? आसान सा दिख रहा है, बिल्कुल आसान सा। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 7, ठीक है ना। इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 हो जाएगा। और 12 में से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अगर यही पैटर्न दूसरे में भी लागू हो जाएगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो 99 अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे। क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे। तो 9 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 में से दोस्तों यहाँ पे 1 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या बनना चाहिए? 17। देखिए क्या 17 किसी ऑप्शन में दिया गया है? तो आप कहोगे बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17, यानी कि 17 दिया गया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आया होगा। मेरी थोड़ी सी आवाज़ आपको डिफरेंस लग रही होगी क्योंकि मैं सुबह सुबह 4 बजे यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि बाहर बहुत शोरगुल रहता है। इसमें नवरात्रि का मौसम मतलब कि नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको मोटी लग रही होगी। तो जैसे ही नवरात्रि का पर्व ख़त्म होगा तो हमारी जो है क्लासेस बिल्कुल रेगुलर जैसे पहले होती थी वैसे होने लगेंगी। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।